जैसे मलिंगा था, मैंने उसकी बॉलिंग देखी, काफ़ी सीखा कि जो टी20 में स्लो बॉल्स होती हैं ये काफ़ी काम करती हैं। एक पेस के साथ आपकी बचत नहीं है आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में। पहले स्टार क्योंकि है आज़ाद कश्मीर से टू ब्रेक इनटू द पीएसएल। तो जब आप घर वापस जाते हैं, हर उस बच्चे के लिए आज़ाद कश्मीर में जो एक बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता है, उसके लिए एक उम्मीद बन गई। लोगों को ये लगता था कि ये एक फजूल एक्टिविटी है क्रिकेट। घर के पास एक नेट बनाया प्रैक्टिस के लिए, मेरी वजह से अब पेरेंट्स अपने बच्चों को परमिशन देते हैं खेलने की, क्योंकि कश्मीर से पहले कोई नहीं खेला था। बचपन में जब मैं खेलता था, लोग कहते थे कि तुम्हारा हाथ साइड से आता है तो तुम इसको ऊपर से लाने की कोशिश करो। तो वही जो साइड वाला हाथ था, उसी ने मुझे इतनी सब क्रिकेट खिलाई। मैं पूरी दुनिया में लीग्स खेलता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट नूरिश खान एंड यू आर वाचिंग आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट। और आज हमारे इस सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस स्पोर्ट्स सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं पीएसएल का क्या हमारे पाकिस्तान के उभरते हुए, तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे लिटरली अब मैं ये कहूँ कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमारे हैं, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की मैं ये कहूंगी कि बैकबोन है, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम विद अस बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू हैव सच टैलेंट विद अस। हमारे साथ आज यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है इस एपिसोड के लिए द फर्स्ट uncapped player to reach 50 wickets in the HBL PSL history. I have with me Salman Irshad from Islamabad United, who is literally there. इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या, पाकिस्तान की भी मैं ये एक बात कहूंगी कि जो है वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। यू नीड विकेट्स इन द डेथ ओवर्स, यू नीड टू सेव रन्स इन द डेथ ओवर्स, यू गो टू सलमान इरशाद। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भाई, ऑफ कोर्स आपकी हमने देखी है पूरी परफॉर्मेंस, जिस तरीके से बहुत अच्छा आपका टेक्निकल भी बहुत साउंड आपकी बॉलिंग होती है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपने यू हैव बिकम अ कॉर्नर स्टोर फॉर द इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक ऐसी लीग है जिसमें ऑफ कोर्स पेस भी आता है, और ऑफ कोर्स आपका जो डेजिग्नेटेड रोल है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, वो उसमें आपको काफी प्रेशर भी आता है। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि जब आप डेथ ओवर में बॉलिंग कराने जा रहे होते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप किस तरह से गेम को प्रोसेस कर रहे होते हैं? क्या आप जो है डग आउट की तरफ से जो आपको डेटा ड्रिवन मैचअप क्यों मिलता है, यानी कि डेटा ड्रिवन, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टेक्निक्स ही डेटा ड्रिवन होती हैं, वो प्लान मिलता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर उस मोमेंट पे आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं और मेरे सामने बैटर है बस? नहीं, असल में काफ़ी जो आपका सवाल था वो अच्छा है। डेथ ओवर्स में जो मेरी स्ट्रेंथ है शुरू से रही है, मैं क्योंकि पहले टेप बॉल खेलता था, उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं लाहौर कलंदर से खेला था 2018 में, मेरा फर्स्ट पीएसएल था। तो उसके बाद खेलते खेलते ये एक चीज़ समझ आई कि जो बचपन से एक आपकी स्ट्रेंथ, जो आप बेशक घर या गली में घर के पास क्रिकेट खेलते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ उस टाइम होती है उसी को आप अच्छा करते हो और आपको उसी में हमेशा सक्सेस मिलती है। तो यॉर्कर में तब भी जब टेप बॉल खेलता था तब भी करता था। उसके बाद हाँ, टाइम के साथ जो जैसे मलिंगा था, मैंने उसकी बॉलिंग देखी, उससे काफ़ी सीखा कि जो टी20 में स्लो बॉल्स होती हैं ये काफ़ी काम करती हैं। आजकल जिस तरह की बैटिंग मतलब पैराडाइज विकेट्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको एक पेस के साथ आपकी बचत नहीं है आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में। तो आप अपनी वेरिएशन बढ़ाते हो, और इस पे फिर मैंने काम किया। काफ़ी टी10 क्रिकेट मैंने खेली, अबू धाबी टी10 में मैंने 3-4 साल से खेल रहा हूँ। उसमें क्योंकि दुनिया के टॉप बैट्समैन आते हैं, उन पे जब आप बॉलिंग करते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो डेथ में मैं बॉलिंग करता हूँ, ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है, मतलब अब इंजॉय करता हूँ मैं अपनी डेथ बॉलिंग को। एब्सोल्युटली सलमान। और आप लाहौर कलिंदर्स का तो आपने बताया, इनफैक्ट यहाँ पे ऑफ कोर्स आप पहले आज़ाद कश्मीर से क्रिकेटर हैं जो पीएसएल में भी खेले हैं, ये भी आपके पास एक रिकॉर्ड है। और ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर दैट बैक होम एवरीवन वुड बी सो प्राउड ऑफ यू, इनफैक्ट वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू इन दैट सॉर्ट एज वेल। तो आप उस सॉर्ट में भी एक आपने एक लेगेसी छोड़ी है। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि जब क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट साइड अगर मैं बात करूं, तो आप पहले स्टार क्योंकि हैं आज़ाद कश्मीर से टू ब्रेक इनटू द पीएसएल, तो जब आप घर वापस जाते हैं तो आपको एज अ क्रिकेटर की तरफ फील आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हर उस बच्चे के लिए आज़ाद कश्मीर में जो एक बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता है, उसके लिए एक उम्मीद बन गए? देखिए, ये बिल्कुल जो आप कह रही हैं ये बात सही है। जब मैं फर्स्ट टाइम, अभी तो हर हमारे 3-4 लड़के और भी खेल गए, जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था तो ये काफ़ी लोगों का, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीचर्स थे जो अपने बच्चों को परमिशन नहीं देते थे खेलने की। लेकिन जब मैंने पीएसएल खेला, उन लोगों को पता लगा कि क्रिकेट में एक ऐसा फ्यूचर है जो मे बी पाकिस्तान में किसी और फील्ड में नहीं है। इसमें आप अच्छी अर्निंग करते हो, आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है।
लोग आपको देखते हैं। पेरेंट्स के लिए ये एक अच्छा वो होता है कि हमारा बेटा टीवी पे खेल रहा है, और यहाँ से उठ के गाँव से आप जब एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते हो और पूरी दुनिया में आपको लोग देखते हैं, तो उस वक़्त फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब मैंने अपने जो हमारे वहाँ पे कॉलेज स्कूल रावला कोट में थे, जो अपने बच्चों को परमिशन नहीं देते थे। जब मैंने हुँ, अपना एक नेट घर के पास एक नेट बनाया प्रैक्टिस के लिए अपनी जो हुँ, वहाँ पे वो उनको भेजने लगे, तो मुझे उस वक़्त फ़ील हुआ कि ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो मेरी वज़ह से अब पेरेंट्स अपने बच्चों को परमिशन देते हैं खेलने की, क्योंकि कश्मीर से पहले कोई नहीं खेला था, और लोगों को ये लगता था कि ये एक फ़िज़ूल एक्टिविटी है क्रिकेट। हुँ, लेकिन अब जब मैंने खेला और लोगों ने देखा कि मतलब एक क्रिकेटर की लाइफ़ कैसी होती है, मतलब एक यंग एज में जब आप एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते हो, तो आपको इतना अच्छे खासी आपकी अर्निंग हो जाती है कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ़ एक आम बंदे की अच्छी जीते हैं। तो फिर ये एक मोटिवेशन होती है देखने वाले जो आगे और बच्चे होते हैं कि यार हम क्रिकेट अच्छी खेलें तो हम भी एक अच्छी लाइफ़ जिएँ। तो ये था कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने ऐसा अपने अपने बच्चों को परमिशन दी मुझे देखते हुए। ये बहुत ही एक मैं कहूँगी ट्रेल ब्लेज़िंग बात है आज़ाद कश्मीर के लिए, हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है। अच्छा, क्योंकि अभी आपने ऑफ़ कोर्स मेंशन किया कि 2 आपके साथ अब तो ख़ैर 2-3 भी आ गए हैं आज़ाद कश्मीर से। मैं ज़िक्र भी करना चाहूँगी मेहरान मुमताज़ और सुफ़ियान मुकीम, उनको जब आप देखते हैं कि आपके साथ वो क्योंकि सेम एरिया से ही हैं, तो फ्लरिश कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि जो अनकन्वेंशनल सा एक कश्मीरी ब्रांड ऑफ क्रिकेट किसी ज़माने में हुआ करता था, अब उसमें कितनी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट आई है, और क्योंकि अब आप लोगों का तीनों का अगर मैं स्टाइल ऑफ वो देखूं तो काफी डिफरेंट है, यूनिक है, रॉ पेस यूनिक एंगल्स पे बना हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि फाइनली आप लोगों को वो टेक्निकल स्ट्रक्चर मिल रहा है जो आप लोगों को चाहिए डोमिनेट करने के लिए? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब मैं आया था तो मैंने आकिब भाई जो आकिब जावेद अभी जी। डोमेस्टिक डायरेक्टर भी हैं, उनका हम्म। काफ़ी अहम किरदार था मेरी क्रिकेट में, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मुझे जब मैं लाहौर कलंदर्स की एकेडमी में आया और मैंने वहाँ पे मेहनत की। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और एक्शन मेरा यूनिक था। और जो मलिंगा था, मैं हमेशा जब भी कहीं बैठता हूँ या बात करता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि स्लिंगी एक्शन में हमें उस दिखता भी है। स्लिंग एक्शन में वो एक हमारे रोल मॉडल, उन्होंने एक टी20 क्रिकेट में एक इम्पैक्ट छोड़ा कि जो इस टाइप के बॉलर हैं स्लिंगी, वो टी20 में ज्यादा कामयाब हैं। खास करके फ्लैट विकेट जो एशियन कंडीशन हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो यहाँ पे इस तरह के बॉलर ज्यादा कामयाब हैं। तो फिर उनकी वजह से हमें काफी फायदा हुआ, क्योंकि टी20 क्रिकेट में जब एक नई चीज आती है तो लोग फिर उस तरह के बॉलर्स ढूंढते हैं। फिर मैं था, जमान था, इवन सुफियान की आप देखें कि ये भी एक रॉ टैलेंट ही था डायरेक्ट। इसका भी जो एक्शन था, चाइना मैन, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कम, दो तीन अभी भी दो चार बॉलर्स ही हैं, तो ये भी आया और एकदम से पाकिस्तान खेल गया। तो ये एक मतलब अच्छी चीज थी। मेरा जो एक्शन था बचपन में जब मैं खेलता था, लोग कहते थे कि तुम्हारा हाथ साइड से आता है तो तुम इसको ऊपर से लाने की कोशिश करो। हम्म। तो वही जो साइड वाला हाथ था, उसी ने मुझे इतनी सब क्रिकेट खिलाई। मैं पूरी दुनिया में लीग्स खेलता हूँ इसी एक्शन की वजह से। आपकी एक जो बिल्कुल स्टैंड आउट एबिलिटी, एक तो आपका स्लिंगी एक्शन, उसके साथ साथ फिर एक चीज हम और देखते हैं कि आपने अपने करियर में 145 केपीएच तक भी क्लॉक किया है, लेकिन इसमें जो आपका चेंज ऑफ पेस है दैट इज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि आप 104 केपीएच की भी स्लोअर वंस करा चुके हैं इस सीजन में स्पेशली, एंड दे हैव बीन एब्सोल्युटली इक्वली लीथल। टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़ा मैं जानना चाहूंगी कि ये जो चेंज होता है ना, स्पेशली चेंज ऑफ पेस इज अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी, राइट, अगर वो एग्जीक्यूट ना हो प्रॉपर, तो इसको आप कैसे छुपाते हैं? क्या वो ये एंड में जो सीन पे एंड टाइम पे फिंगर रोल होता है जिसको आप चेंज करते हैं, या फिर आपकी जो शोल्डर रोटेशन है उसमें कुछ ऐसा चेंज करते हैं आप डिलीवर करने से पहले बॉल को, कि जो बैटर पिकअप नहीं कर पाता? थोड़ा टेक्निकली इसको डायसेक्ट करें। जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें बैट्समैन से एक कदम आगे चलना पड़ता है। आप एब्सोल्युटली। एंड पे अगर उसको पता होगा कि ये स्लो बॉल आ रहा है, तो वो तो नहीं छोड़ेगा। जिस तरह की आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं, तो आप सेम एक्शन से, जिस तरह आपका तेज बॉल होता है जो आप मतलब फास्ट बॉल करते हो क्विक, सेम एक्शन से आते हो और लास्ट पे आप अपनी फिंगर, जो मैं करता हूँ कि अपनी फिंगर्स को रोल कर देता हूँ, या जब मेरा बॉल डिलीवर होने वाला होता है तो मैं उस बॉल को पीछे करके अपने मतलब लाइक एंड पे इसको हल्का सा मतलब थम हटा के तो मार देता हूँ। क्योंकि अगर बैट्समैन को पता लग जाएगा कि ये स्लो आ रहा है, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, वो तो स्लो बॉल ढूंढते हैं, तो और उसके साथ खेलना पड़ता है। हम्म, बिल्कुल, बड़ी प्यारी आपने बात की सलमान, और आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी होता है स्पेशली आजकल के दौर में एक पेसर के लिए कि बैटर से 2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट टैक्टिक, एंड ऑफ कोर्स हमें दिख रहा होता है आपकी बॉलिंग में किस तरीके से जो है वो जो है ना रिजल्ट भी आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और मैं टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया था आपकी बॉलिंग में, वो ये कि सलमान, आपका जो रिलीज पॉइंट है ना, वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ट्रेडिशनल पेसर के मुकाबले में स्लाइटली लोअर है।
तो कराची और लाहौर जैसे जो फ्लैट ट्रैक्स हैं, तो वो जो लो ट्रेजेक्ट्री होती है, क्या वो आपको इस बात में हेल्प करती है कि वो जो बॉल है वो बैटर, स्पेशली एक ऐसा बैटर जो डिफेंसिव मोड पे ज्यादा जाता है, उसके बिल्कुल उसके डिफेंस से राइट थ्रू हिम गुजर के बिल्कुल स्टंप्स पे जाए? क्या आप स्टंप्स को एम कर रहे होते हैं, या फिर आपका एम होता है कि 6 इंचेस आगे मैं कराऊं ताकि वो जो स्किड है ना पिच का, वो ऑटोमेटिकली बॉल को ले जाए विकेट तक? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखें, ये डिपेंड करता है विकेट के उस दिन जो विकेट है वो क्या खेल रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप विकेट के साथ, अगर विकेट अच्छा है बॉलर के लिए, कभी कभी बॉलर को भी सपोर्ट करता है, जिस तरह अभी कराची की कंडीशन है। आप देख सकती हैं कि लो स्कोरिंग गेम्स हो रही थी, मतलब वन साइडेड मैच हो रहे थे। एक टीम अगर 150 मतलब 180 कर रही है, दूसरी शायद 120 पे आउट हो रही है। तो इस तरह की कंडीशन हो तो फिर आपको ज़्यादा लेंथ बॉल करना पड़ता है, थोड़ा सा बैट्समैन से 6 मीटर पीछे, 2-3 मीटर 4 मीटर दूर। तो अगर विकेट ज़ाहिर है, अगर बैटिंग ट्रैक विकेट है, फ्लैट विकेट है, जो कि आज 200 पे, जिस तरह क्रिकेट जो एक्सपर्ट होते हैं कोचिज, वो विकेट देख के समझ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आज 200 पे 200 होगा, मतलब एक टीम 200 करेगी तो दूसरी अगर मैच हारती भी है तो 190-80 वो भी करेगी। तो उसमें फिर आपको जो है तो यॉर्कर्स की तरफ, मतलब आपकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर यॉर्कर मारते हो तो यॉर्कर अगर 1 फुट पीछे गिरता है तो वो हाफ वाली बन जाती है, जो सबसे बैट्समैन की फेवरेट शॉट लगती है, सामने छिका। तो अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी है तो आप फिर कामयाब हैं। एब्सोल्युटली सलमान, क्योंकि हम अब अपने एपिसोड के लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जो हैं वो पहले अनकैप्ड प्लेयर हैं पीएसएल की हिस्ट्री के जिन्होंने 50 विकेट्स का ये माइलस्टोन अचीव किया है। ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है पीएसएल में, इन 50 विकेट्स में से मुझे ये बताएं कि सबसे प्राइज्ड प्रेस्टिजियस विकेट कौन सी थी? या मैं ये कहूँ कि आप आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह आंसर करना चाहेंगे, प्राइज्ड या प्रेस्टिजियस स्पेल कौन सी थी? देखें, अगर आप शुरू से क्रिकेट देख रही हैं तो जो मेरा डेब्यू मैच था पीएसएल का, वो शारजा में हुआ था, और पहली ही बॉल पे मैंने विकेट भी ली थी और पहली ही बॉल पे मैंने छक्का भी मारा था। जी तो वो मिसबा भाई को मैंने आउट किया था। बिल्कुल, मिसबाह उल हक को मिसबाउल आपने। हक को, और उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन थे और उनकी फॉर्म भी बहुत लगी हुई थी। तो वो मेरी पहली विकेट थी, तो वो ही याद रही है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स आए पाकिस्तान में हमारे। आपको पता है कि हर गली में क्रिकेट खेली जाती है। तो उस वजह से आज तक मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्योंकि मैंने एक इम्पैक्ट ऐसा डाल लिया था कि सारे, फिर दुनिया की जो बाकी लीग्स भी मैंने खेली हैं, काफ़ी सारी क्रिकेट में खेलता हूँ। तो मिसबा भाई मेरी जो है तो फेवरेट विकेट थी। एब्सोल्युटली, और अभी इनफैक्ट मैं उसका मेंशन ही करने वाली थी, आपने बता दिया। इट हैज बीन, वो तो बहुत ही एक, मैं कहूंगी कि हम व्यूअर्स के लिए भी, फैंस के लिए भी, बड़े ही एनालिस्ट के लिए भी बहुत ही एक वाव फैक्टर था कि हु इज दिस गाय सलमान इरशाद। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दैट वाज द मोमेंट फॉर यू। और वो थी भी बड़ी जबरदस्त डिलीवरी, जिस तरह से आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया था, वो मुझे नजर आ रहा था कि इसमें कितना द माइंड दैट वेंट बिहाइंड इट। तो सलमान, now we've reached the last part of our episode, but before I let you go, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, which is a rapid fire quiz। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने उसका जो है ना yes या no में या बहुत शॉर्ट से आंसर देना है। it's gonna be fun, you're gonna like it, so are you ready? यस। जी चले, पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट सिंगर कौन है? सिंगर, अब मुझे समझ नहीं आ रही सिंगर कौन सिंगर है सबसे बुरा। मतलब जो अच्छा गाता हो, ज्यादा अच्छा कौन गाता है और बुरा कौन गाता है? देखें, अच्छा तो बुरा गाता है मेहरान, मेहरान ही बुरा गाता है। और जो अच्छा गाता है वो शदाब खान। ओके ओके, सो द कैप्टन इज लाइक अ मल्टीटास्किंग पर्सन हियर। हाँ, यस। अच्छा, ये बताएं कि जब आप पीएसएल होटल्स में, ऑफ कोर्स जब पीएसएल खेलने आते हैं, लग्जरी होटल्स में आपका स्टे होता है, तो कश्मीर से कौन सी एक ऐसी डिश है जिसको आप मिस करते हैं स्टे के दौरान? यार, कश्मीर में डिश तो कोई नहीं है, लेकिन अम्मी के हाथ के जो पराठे होते हैं वो मैं बड़ा मिस करता हूँ, देसी घी में जो बने होते हैं वो मैं मिस करता हूँ। यार तो तुसी बड़ी चंगी गल कर दी। ये बहुत आपने हाँ जी। अच्छी बात की है, ऐसा ही हाँ होता जी। है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, और मैं हम्म। भी कहीं सब ये जो अरब अरब इमारात से, मतलब दुबई कहीं पे भी, मैं भी वहाँ पे कोई जॉब कर रहा होता, मैं भी। हम्म। हम्म। चलिए फिर हम यही करेंगे, आप सिविल इंजीनियर ही होते, विच वुड हैव बीन एन इक्वली अमेजिंग जॉब एज वेल। हम्म। ये बताएं कि अब क्योंकि आपकी फर्स्ट अनकैप्ड, आप पहले अनकैप्ड प्लेयर हैं टू रीच 50 विकेट्स, अगला गोल क्या है? 100 पीएसएल विकेट्स या फिर ग्रीन शर्ट डॉन करना?
देखें जी, ग्रीन शर्ट के लिए हमेशा उसी के लिए तो लगे हुए हैं। क्रिकेट तो मैं खेल रहा हूँ, अब क्रिकेट की ख्वाहिश तो रही नहीं है कि क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल में 5-6 लीग्स खेल जाता हूँ। दुनिया में क्रिकेट वैसी ही होती है, लेकिन ज़रा अपने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना यही मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान से खेलूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और सलमान ये बताएँ कि अगर आप इफ यू कुड गो बैक इन टाइम और कोई एक लेजेंड ऑफ द गेम को आप बोल कर सकते अपने करंट एक्शन को लेके, वो कौन होते? मिसबा के अलावा बताइएगा। एबी डिविलियर्स। ओह! दैट्स ग्रेट। वो तो लाइक इट्स एवरीवन्स ड्रीम्स। या अच्छा, आपके पास देखिए मैं सिचुएशन आपको बताती हूँ। आपकी टीम को आखिरी 2 बॉल्स पे 12 रन्स चाहिए, ठीक है? तो कौन-सा ऐसा बैटर होगा जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप उसको बॉल कर रहे हो उस मोमेंट पे? हमारी टीम में या ओवरऑल दुनिया में? ओवरऑल। ओवरऑल एबी डिविलियर्स, बाकी तो सबसे मुझे यकीन है कि 12 रन्स में आराम से बचा सकता हूँ 2 बॉल्स पे। दैट्स द कॉन्फिडेंस वी ऑल नीड। एब्सोल्युटली। मैंने मेहरान से भी जब इंटरव्यू हुआ था ये चीज पूछी, इस तरह का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो ये नहीं था बट ही आल्सो हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, और आई थिंक ऐसा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। वेल, दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच सलमान भाई फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, एंड ऑफ कोर्स we wish you the best of luck for the season ahead, for of course your national call up as well. So inshallah we will be seeing you achieve milestones after milestones, like you always do. और जिस तरह से आप टेक्निकली भी खेलते हैं आपने बताया वो बहुत ज़बरदस्त, और जिस तरीके से हमने भी देखा, आई एम ग्लैड कि मैंने वो ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर की, तो मुझे और भी थोड़ी क्लैरिटी हुई कि जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी वो ठीक थी, कि आपका वाकई वो माइंडसेट है। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू हैव दिस टॉक विद यू। बिफोर गोइंग, कुछ आप ऐसी बात है जो हमारे ऑडियंस को कहना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों में बैठें और हमेशा अच्छा सोचें हर किसी के लिए। यही इंसान की सक्सेस है। बाकी लाइफ में सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके जाने के बाद अगर पीछे लोग आपकी तारीफ करते हैं कि ये अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। ये तो आपने बहुत ही डीप बात की है, इम्पैक्टफुल बात की है। थैंक यू सो मच सलमान फॉर योर टाइम। And with that, this is it from the video today. We will be back with more such videos shortly. Till then, this is your host Nourish Khan signing off. See you.